इंडिया न्यूज की मुहिम के बड़े असर की हम बात करेंगे। यूपी में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगने वाली है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब निजी स्कूलों को हर साल फीस नहीं बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। एक स्कूल में 7% से ज्यादा फीस बढ़ा नहीं सकते हैं एक साल में। और वहीं आपको बताएं कि क्लास 12 तक एक ही बार में एडमिशन फीस ली जा सकेगी। स्कूल ने अगर पहली बार नियम तोड़ा तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार नियम तोड़ा तो 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तो वहीं बताएं कि तीसरी बार अगर नियम तोड़ दिया गया तो स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी। यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला है और इससे अभिभावक जो हैं वो काफी खुश हैं। स्कूल की मनमानी फीस हड़पने के तरीके से परेशान रहते थे परिवारजन, लेकिन अब यूपी सरकार के इस बड़े कदम से परिवार बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मनमानी तरीके से अब फीस नहीं वसूल पाएंगे। इसमें आपको बता दें कि 7% ही एक साल के अंदर फीस बढ़ोतरी की जाएगी। पहले स्कूल मनमानी तरीके से अपने हिसाब से 7% से बहुत ज्यादा एक साल में फीस बढ़ा दिया करते थे, लेकिन अब नई गाइडलाइन के द्वारा आपको बता रहे हैं कि सिर्फ 7% ही फीस बढ़ेगी एक साल में। इंडिया न्यूज की मुहिम आखिरकार रंग लाई है। प्राइवेट स्कूल अब मनमानी नहीं कर पाएंगे, वो पेरेंट्स का शोषण नहीं कर पाएंगे। जी हां, फीस के मसले की हम बात कर रहे हैं जो लगातार लंबे समय से उठाया जा रहा था और अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट में उसको लेकर अहम निर्णय आया है। गाजियाबाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इंदिरापुरम इलाके का ये सेंट टेरेसा स्कूल है। यहाँ पर भी कई बार पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और यही नहीं, बढ़ी हुई फीस न देने पर 2 बच्चियों को यहाँ से निकाल दिया गया था और हमने वो खबर दिखाई और उन बच्चियों को वापस भी लिया गया था। लेकिन हमारी मुहिम वही नहीं थमी थी, हमने लगातार दिखाया और आखिरकार कुछ फैसले आए हैं जिसमें अब ये कहा गया है कि जो स्कूल है वो मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। एक निर्धारित सीमा तक ही फीस को बढ़ाना होगा। इसके अलावा जो अतिरिक्त चार्ज है जिनके नाम पर कई तरह से वसूली स्कूलों की तरफ से की जाती थी, अब वो नहीं हो पाएगी। सिर्फ 4 तरह के शुल्क ही स्कूल ले पाएगा जो अहम बताए जा रहे हैं। इसके अलावा वार्षिक शुल्क एनुअल चार्ज को लेकर भी अहम निर्णय आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब तिमाही के तौर पर वो शुल्क देना होगा, यानी पेरेंट्स की जेब पर कुछ राहत तो होगी। ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, रविंदर रावत जी। उनसे हम पूछ लेते हैं, सर इंडिया न्यूज की मुहिम रंग लाई, हालांकि पेरेंट्स ने भी बहुत आवाज उठाई, पहली प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी मुहिम के चलते जो पेरेंट्स को सपोर्ट मिला और उनकी हमारी आवाज जो आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और दिनेश शर्मा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आखिरकार जो है उन्होंने पेरेंट्स की समस्याओं को सुना और एक विधेयक उन्होंने कल कैबिनेट में पास किया है। जी, आपको लगता है अब इस पर कुछ होगा, क्योंकि लंबे समय से आप आवाज उठा रहे थे, जल्द हालांकि अब ये जो आदेश है पहुंच जाएगा और मंडलीय समिति भी नजर रखने वाली है? हाँ, देखिए ये मंडलीय समिति जो जिसका जो निर्धारण हुआ है वो ऑल स्कूल पेरेंट एसोसिएशन का ही एक मतलब रिक्वेस्ट थी कि इसको बनाया जाए, क्योंकि कोई भी समस्या होती थी, कोई डिसीजन होने के बाद वो सीधा कोर्ट चला जाता था। तो अब मंडलीय समिति के जो निर्धारण होने से जो है अब ये बात जो है हम अगर कोई भी समस्या आती है तो मंडलीय समिति तक हम जो है अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं और वहीं पे उसका निवारण हो सकता है। एक और खास बात इसमें ये है कि जो ड्रेस और जूते स्कूलों की तरफ से कहा जाता था कि कंपलसरी तौर पर स्कूल से ही लेने हैं, वो अब कंपलसरी नहीं होगा। देखिए ये पेरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एक राहत अब महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी प्रावधान रखा गया, जो आदेश है, अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो पहली बार में प्राइवेट स्कूल पर उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार में सबसे कड़ाई होगी जिसमें मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान रखा गया है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और शोषण को लेकर इंडिया न्यूज ने लगातार आवाज उठाई थी और अभी भी हम आवाज बुलंद करते रहेंगे और शायद यही वजह है कि पेरेंट्स भी इंडिया न्यूज का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन फीस को लेकर आगे अभी कुछ चीजें हैं जो इनके सामने क्लियर नहीं है, वो भी ये चाहते हैं क्लियर हो और जल्द जो मनमानी, जो शोषण स्कूलों की तरफ से किया जा रहा है वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो, ऐसा ये पेरेंट्स चाहते हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
तो उत्तर प्रदेश के लोग, छोटे छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो परेशान थे, जिसके बाद इंडियन न्यूज ने मुहिम चलाई और असर अब आपके सामने है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मनमाने तरीके से प्राइवेट स्कूल जो है वो फीस नहीं वसूल सकेंगे, जुर्माना तो लगेगा ही। अगर बार बार नियम तोड़ा गया, 3 बार ये नियम तोड़ा गया तो स्कूल पे ताला भी चढ़ेगा और मान्यता रद्द कर दी जाएगी। छोटे से